Good morning and a very, very happy morning. We are reading Ikigai, the Japanese secrets of long and happy life. We read about their lifestyle, their food, their exercise pattern. और ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम अपनी ज़िंदगी में इसको उतार सकें। एक आइडियल एक्सरसाइज पैटर्न जो आपकी बॉडी, आपकी एज को सूट करता हो, आपको पसंद हो, रिलैक्स्ड मोड ऑफ लाइफ, ऐसा काम जिसे आप इंजॉय करें लेकिन वो आपकी बॉडी पे हावी नहीं हो। सो आप एक्टिव भी हो पर उसके साथ में रिलैक्स्ड भी हो। और फिर खाना पीना कि हम रेनबो कलर्स के सारे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, कि हमें ताज़ी सब्जियां कैसे है खानी है, हमें वीगन डाइट लेके आनी है। सो ऑल दैट थिंग। अब उसके साथ में चैप्टर 9 की तरफ हम चल रहे हैं। रेजिलियंस एंड वाबी साबी, हाउ टू फेस लाइफ चैलेंजेस विदाउट लेटिंग स्ट्रेस एंड वरी एट यू। तो हम ज़िंदगी के चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स, उन्हें कैसे फेस करें ताकि वो हमें स्ट्रेस ना करे, वरी ना करे और फिर हम बूढ़े नहीं होंगे, क्योंकि ना स्ट्रेस होगा ना वरी होगा। पेज नंबर 165 पे प्रश्न है, व्हाट इज़ रेजिलियंस, कि रेजिलियंस क्या होता है। तो राइटर लिखता है, एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है, जिन जिन लोगों के पास में क्लैरिटी है कि उनके जीवन का मकसद क्या है, उनके जीवन का इकिगाई क्या है, तो उनमें एक चीज़ कॉमन है, वो अपने पैशन को परस्यू करते हैं नो मैटर व्हाट। इसमें ना यू कैन टेक मदर टेरेसा एग्जाम्पल, नेल्सन मंडेला एग्जाम्पल और बहुत से ऐसे लोगों का एग्जाम्पल जो ज़िंदगी में कोई भी परिस्थिति आए लेकिन जो उन्होंने करना है वो उन्होंने करना ही है। दे नेवर गिव अप। और जिस समय ऐसा लगता है कि जीवन में सब कुछ उनके अगेंस्ट स्टैक्ड है, तो भी वो एक के बाद एक हर्डल को, रुकावट को फेस करते हैं, लेकिन वो करते हैं जो उनको करना होता है। तो राइटर कहता है, वी आर टॉकिंग अबाउट रेजिलियंस, अ कॉन्सेप्ट जो आज के दिन साइकोलॉजिस्ट के लिए एक बहुत इन्फ्लुएंशियल कॉन्सेप्ट बन गया है। लेकिन रेजिलियंस है क्या? ये सिर्फ एक एबिलिटी नहीं है कि आप जिसके अंदर परसिवियर करते हैं कि नहीं मुझे करना ही है, मुझे करना है। तो हम इस चैप्टर में देखेंगे कि ये एक आउटलुक है जो हम कल्टीवेट कर सकते हैं, जिसका हम विकास कर सकते हैं, फोकस्ड रह सकते हैं उन इम्पॉर्टेंट चीज़ों में ज़िंदगी में, रादर देन कि क्या अर्जेंट है और फिर हम एक नेगेटिव इमोशंस के साथ में कैरी अवे होते चले जाएं और इम्पॉर्टेंट को भूल जाएं। और ये जो फाइनल सेक्शन है चैप्टर का, उसके अंदर वो कहते हैं हम एक्सप्लोर करेंगे उन टेक्निक्स को जो कि रेजिलियंस के भी बियॉन्ड जाके कल्टीवेट करती है, क्रिएट करती है एंटी फ्रिजिलिटी, मीन्स नाजुकपने को। सूनर और लेटर हमें अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई डिफ़िकल्ट मोमेंट्स देखने ही होंगे, एंड द वे वी डू दिस, और कैसे हम इन डिफ़िकल्ट मोमेंट्स को जीते हैं, उस पर रिएक्ट करते हैं, एक्ट करते हैं, ये बहुत ह्यूज डिफरेंस क्रिएट करता है हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे। अगर हम अपने माइंड को, अपनी बॉडी को प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं, अपनी इमोशनल रेजिलियंस को, जो कि एसेंशियल है अपनी लाइफ के अप्स एंड डाउन्स को कन्फ्रंट करने के लिए, उसकी ट्रेनिंग में रहते हैं, सो इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस इन आवर लाइफ। सो एक जापानीज प्रोवर्ब है, उसका मीनिंग है फॉल 7 टाइम्स राइज 8, कि 7 बार आप चाहे गिरें पर आप 8वीं बार राइज करेंगे ही करेंगे। तो रेजिलियंस क्या है? रेजिलियंस हमारी एबिलिटी है टू डील विद सेटबैक्स, कि ज़िंदगी के अंदर कितने भी सेटबैक्स क्यों ना हो, रुकावटें क्यों ना हो, हम उसके प्रति रेजिलियंट रहे, हम वहाँ पे गुड़ुम ना हो जाएं, गिर ना जाएं। जितने ज़्यादा हम रेजिलियंट होते हैं उतना आसान है हम अपने आप को वापस उठाते हैं और फिर हम उन्हीं चीज़ों को करते हैं जो चीज़ें हमारी ज़िंदगी को एक मतलब देती है। जो रेजिलियंट लोग होते हैं उन्हें ये मालूम है कि वो अपने जीवन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके ऊपर कैसे फोकस रहें, ऑन दैट मैटर, ऑन व्हाट मैटर्स। वो कभी भी डिस्करेज नहीं होते हैं। किसी भी डिस्करेजमेंट्स, जो कोई भी ऐसी कोई डिस्करेजमेंट्स आए तो भी वो गिव इन नहीं करते हैं, वो छोड़ते नहीं हैं। उनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है
वो उनका सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ है, उनकी जो अडेप्टेबिलिटी है वो उनका सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ है। मैं आपसे पूछ रही हूँ, लुक एट योर लाइफ ऑल्सो। क्या आप रेजिलिएंट हैं? क्या आपके जीवन में कुछ भी हो जाए, यू कैन पिक अप योर सेल्फ एंड मूव अगेन? रेजिलिएंट लोग, उन्हें मालूम है कि वो बदलाव को किस तरह से अपने आप को उस बदलाव के लिए अडेप्ट करें, और रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून, जब भाग्य बदलता है तो उसके लिए अपने आप को कैसे बदलें। और वो उन चीज़ों पे कंसंट्रेट करते हैं, उस पे फोकस रहते हैं जहाँ पे उनका कंट्रोल है, और उन चीज़ों के बारे में चिंता नहीं करते जहाँ पे उनका कोई कंट्रोल है ही नहीं। सो now you have to see in your life, where do you stand? Before we really look at it, एक फेमस सेरेनिटी प्रेयर है बाय रीनहोल्ड के थ्रू, I'll read that to you. God, give us grace to accept with serenity the things that cannot be changed. हे प्रभु, हमें ऐसी ग्रेस दें, ऐसा रहना दें कि हम जिन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, हम उनको अपने जीवन में सेरेनिटी से एक्सेप्ट कर लें, गले लगा लें, और करेज रखें, बहादुरी रखें उन चीज़ों को बदलने की जो कि चेंज हो सकती हैं। करेज टू चेंज द थिंग्स विच शुड बी चेंज, और जिन्हें बदला जाना ही चाहिए। हमें विजडम दे, एंड द विजडम टू डिस्टिंग्विश वन फ्रॉम द अदर। ऐसी हमें बुद्धिमता दे कि हम ये भी डिस्टिंग्विश कर सकें कि हम किसे चेंज कर सकते हैं और किसे चेंज नहीं कर सकते हैं। सो लेट्स लुक एट इट अगेन। तो मेरा आपसे प्रश्न है कि आप कितने रिजिलिएंट हैं, और अगर हम इस बिल्कुल गहराई से मनन चिंतन करें तो आप में कितनी एबिलिटी है कि लाइफ में कुछ भी हो जाए आप अपने आप को पिक करें और गेट बैक उसी रास्ते पर जो आपकी ज़िंदगी को एक मीनिंग देते हैं। आप कितने फोकस्ड रहते हैं नो मैटर व्हाट, कितनी भी डिस्करेजमेंट्स आए। आप में कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है एक बच्चे की तरह, जो कि आपका सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ है। अगर आपके भाग्य में इस वक्त कुछ ठीक नहीं हो रहा है तो आप उस चेंज, उस बदलाव के प्रति किस तरह से अडेप्ट करते हैं, उसे किस तरह से अपना रहे हैं। आप उन चीज़ों पे फोकस करते हैं कि जिन चीज़ों को आप कंट्रोल कर सकते हैं और जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो आप किन चीज़ों पे कंट्रोल कर सकते हैं? आप कंट्रोल कर सकते हैं अपने बिहेवियर पे। यू कैन नॉट कंट्रोल एनीबडीज एल्स बिहेवियर। आप कंट्रोल कर सकते हैं अपने खर्चे पर, आप किसी और के खर्चे पर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अगर कोई गवर्नमेंट ने कोई लॉ वगैरह चेंज किया जिससे आपके बिजनेस पे इफ़ेक्ट आ रहा है, आप उस लॉ को चेंज नहीं कर सकते हैं, पर आप अपने बिजनेस को अलग ढंग से चलाने के लिए कार्य कर सकते हैं। आप अपने एनवायरनमेंट में होने वाली, बाहर होने वाली चीज़ों को, अगर कोई बाहर आंधी तूफान आ रहा है, क्या कर लोगे? लेकिन आप शेल्टर में जा सकते हैं, या आप ये देख सकते हैं कि इस सिचुएशन में मैं क्या करूं। सो आज हम इसको यहीं तक स्टडी करते हैं, और आप ये देखिए कि कहाँ कहाँ आप जीवन में हार मान लेते हैं। आपको रिजिड होने की ज़रूरत नहीं है, अडेप्ट करना है, एक्सेप्ट करना है, एंक्शस नहीं होना है, डरना नहीं है। आपको उसके लिए गिल्ट और फियर नहीं लेके आनी है। रेजिलियंस का मतलब ये नहीं है कि आप डरें और उसके पीछे जाएं। दैट मीन्स whatever you believe in, you move ahead with that. So analyze yourself, मनन चिंतन करें, देखिए आप कहाँ खड़े हैं, and we'll take it further tomorrow. Thank you so much for creating a space where we are reading this invaluable information and taking it in our life and finding out what is इकिगाई क्या है, जीवन का मकसद क्या है, और क्या वो मेरा मकसद इतना मजबूत है, क्या वो रियल में ऐसा मकसद है कि मेरे जीवन में कुछ भी हो जाए, स्टिल आई विल गो अहेड विद इट। इफ इट इज सो देन इट्स वंडरफुल, एंड इफ इट इज नॉट सो लेट्स फाइंड आउट वो मकसद है क्या। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माई लाइफ। थैंक यू सो मच।